वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये पूरे वर्ड का मतलब है स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स। ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है माइक्रो, दूसरा वर्ड है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है लिविंग क्रिएचर्स। तो स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड और फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे भी होते हैं, फो भी ऐसा कैसे हो सकता है। आपने आपके आसपास कई सारे प्लांट्स और एनिमल होंगे। उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास ऐसे होंगे जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख सकते। उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने ऑब्जर्व किया होगा रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके ऊपर कुछ ग्रेज वाइट कलर के पैचेस होते हैं। वो पैचेस कुछ इस टाइप के होते हैं। आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। अगर आप उन पैचेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करेंगे, आपको एक ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे इस टाइप के। तो क्या आपको पता है कि ये क्या हैं और कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। आगे की एक्टिविटी 2.1 हमें दी गई है। इसमें कहा गया है कि हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल लेना है एक फील्ड से, उसको एक बीकर में डालना है। उसी बीकर में हमें वाटर ऐड करना है और फिर उस वाटर को हमें फिर उस सॉइल पार्टिकल जो कि वाटर में मिक्स हो गए हैं उन्हें सेटल डाउन होने देना है। फिर उन वाटर की कुछ ड्रॉप्स लेके हमें वाटर को बीकर के वाटर को माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना है। आपको क्या दिखा? अगली एक्टिविटी दी गई है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व देम थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हमें पानी की कुछ बूंदें लेना है तालाब से, उनको एक ग्लास स्लाइड पे स्प्रेड करके हमें उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना है। डू यू फाइंड एनी? क्या आपको कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें मूव करते हुए दिखे? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. Throughout of them fall into the category of microbes. आपने देखा कि वाटर और सॉइल बहुत सारे टिनी ऑर्गेनिज्म से बना है। उनमें से सारे ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स में नहीं आते हैं। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज़ बहुत छोटी होती है। हम उन्हें अनएडेड आई से नहीं देख सकते। उनमें से कुछ जैसे कि फंगस जो कि ब्रेड पे उग जाती है, हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं और दूसरों को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है कि हम उन्हें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये एक हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट में जाएगा कि व्हाट आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स द टिनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीड इन विथ आवर अनएडेड आइज। We can see microorganisms with the help of microscopes. आगे देखते हैं क्या लिखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड into 4 major groups. These groups are बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। माइक्रोब्स को हम 4
कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। उनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। तो पहला ग्रुप है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी। इनमें से कुछ कॉमन माइक्रोब्स हमें दिखाए गए हैं फिगर 2.1 से लेकर 2.4 में। ये बैक्टीरिया है, ये एल्गी में स्प्रे हो गया कार्डोनिल, और ये प्रोटोजोआ में अमीबा, पेरिमीशियम, ये प्रोटोजोन के एग्जाम्पल हैं। फंजाई में ब्रेड माउस। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, जो हमें फंजाई ब्रेड पे मिली थी उसी के नाम पे ब्रेड माउस एक फंजाई का टाइप हो गया। वो जो हम लोगों को ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर कह रहा था ना, कि अगर हम किसी ब्रेड को, इस वाइल्ड ब्रेड को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा, यही कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जब हम उन्हें और ये वायरसेस हैं। ओके, वायरसेस माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सेल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है। कुछ कॉमन वायरसेस हमें फिगर 2.5 में दिए गए हैं। कॉमन अलाइनमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जो कि एक फ्लू है। मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। कई सारे केसेस में हमें जो कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा जो कि एक फ्लू है, खांसी होती है, ये सब हमें वायरसेस की वजह से होती हैं। कुछ सीरियस डिसीजेस भी, जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, हमें ये वायरसेस की वजह से होती हैं। तो अगर हमसे कहा जाए टेल सम वायरल डिसीज़, तो वायरल डिसीज़ हम लोग क्या होंगे? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, चिकन पॉक्स। डिसीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो जो डिसीज़ जैसे कि मलेरिया, ये सब हमें प्रोटोजोआ की वजह से होता है। वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। जहाँ जो टाइफाइड है और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, ये हमें बैक्टीरियल डिसीज है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमने इसके बारे में क्लास 6th और 7th में पढ़ा होगा। अगली हेडिंग है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, एक बैक्टीरिया के जैसे, और बैक्टीरिया और कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ के जैसे, या वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मैनी टाइप एज मैनी एल्गी एंड फंजाई और एल्गी की तरह। वो हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। वो ठंडी आइस से लेके हॉट स्प्रिंग और डेजर्ट तक में भी रह सकते हैं। वो दलदली ज़मीन पे, और वो मिलते हैं हमें एनिमल की बॉडी के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी। कुछ माइक्रोब्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, और कुछ खुद से फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी माइक्रोब्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। लेट अस स्टडी अबाउट इन डिटेल। तो कुछ माइक्रोब्स हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिसीज करते हैं। अब हम उन माइक्रोब्स के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।
फ्रेंडली माइक्रोब्स। इसमें हम देखेंगे हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज है, ये हमें जो हार्म नहीं पहुंचाते हैं। हमारे आसपास कई सारे माइक्रोब्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रोब्स को हम कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। वो यूज़ करे जाते हैं पर दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में। तो माइक्रोब्स की मदद से हम दही बनाते हैं। जो दही में एक फॉर्मेशन ऑफ दही के बनने में, कर्ड के बनने में जो एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से मिल्क को हम कर्ड में चेंज कर पाते हैं। ब्रेड भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। केक भी हम माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स को हम कई सालों से अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। कई सालों से हम अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। दे आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप of the environment. For example, the organic vegetable piece remainings of animal feces etc. are broke down into harmless and useful substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जो वेजिटेबल पील, एनिमल्स की रिमेनिंग यानी एनिमल वेस्ट होता है, फीसेस, वो उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है, यानी वो उन्हें एक हार्मलेस और यूज़फुल सब्सटेंस में, मान लीजिए आपने किचन वेस्ट वेजिटेबल स्क्रैप्स आपने डाले, तो जो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया उनको खाएंगे तो उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे, और वो जब उनका जो एक्सक्रीटा होगा, वो एक्सक्रीटा एक मैन्योर के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाएगा। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने में भी हमारे काम में आते हैं, मेडिसिन। और एग्रीकल्चर में हम लोगों ने सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया की मदद ली थी, जिसका नाम था आप लोगों को पता है उसका नाम क्या? उस बैक्टीरिया का नाम था राइजोबियम। तो राइजोबियम से हम सॉइल फर्टिलिटी हमारी इम्प्रूव कर रहे थे। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हमें राइजोबियम की मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया था। इस हिसाब से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं। मेकिंग